हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में H1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स देखे थे। आइए आज आगे चलते हैं और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो H2 ब्लॉकर ड्रग्स होते हैं वो ड्रग का काम क्या होता है? ब्लॉक करना। किसके एक्शन को? हिस्टामिन के। और कहाँ पर? स्टमक में जो H2 रिसेप्टर प्रेजेंट है वहां पर। क्या होता है इस ड्रग में? क्या होता है कि ये ड्रग्स आपका डिक्रीज कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन या प्रिपरेशन को, और इसीलिए इन ड्रग्स को हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड डियोडिनल अल्सर। मतलब डियोडिनम और पूरा गैस्ट्रिक रीजन जो है उसके अल्सर रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। ये ड्रग कैसे काम करता है? देखिए, या तो ये ड्रग रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक एसिड के वॉल्यूम को, है ना। सपोज 100 ml है तो 100 ml गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करके मान लो कर दिया 90 ml। तो इस प्रकार से क्वांटिटी वाइज रिड्यूस करता है। एक दूसरा, जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है ना। मतलब H+ आयन जो कि अपने किसी भी गैस्ट्रिक एसिड में, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है उसको डिक्रीज कर देता है ना। तो यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है तो ये हो गया क्वालिटेटिव। मतलब ये ड्रग जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट में काम करता है। अब जो सार है वो हम समझेंगे कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का सार कैसा होता है। तो जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं उनमें बहुत सारे ड्रग्स हमको ऐसे मिलते हैं जैसे हम हिस्टामिन के जनरल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करें। यहाँ पर हमको केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं H2 रिसेप्टर को। H2 रिसेप्टर के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह ये काम करते हैं। ये आप देखिए जनरल एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें प्रोटोटाइप ड्रग की बात करें तो हम ग्वानिलाइल हिस्टामिन को H2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट मानते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए N जो है वो आपका एक पोलर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह हमने चेन लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, ये इसके साथ 4C लिखा है। मतलब 4 कार्बन की ये चेन होना चाहिए बिटवीन दिस रिंग सिस्टम एंड दिस पोलर नाइट्रोजन। तो आगे देखते हैं अपन। देखिए ये ड्रग का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्वानिडीनो ग्रुप है। इस ग्वानिडीनो ग्रुप को अगर हम रिप्लेस कराते हैं थायोयूरिया के साथ और हम कार्बन चेन को लेंथ वाइज इंक्रीज करा देते हैं तो इससे हम लोगों को एक नया ड्रग मिलता है विच इज नोन एज ब्यूरीमाइड। और ये ड्रग जो है ये एक मोर पोटेंट ड्रग होता है ना। देखिए ये हो गई अपनी वो कार्बन की चेन जिसको ऊपर के स्ट्रक्चर में हमने 4C से रिप्रेजेंट किया था, और ये पोलर वाला नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कराया है? रिप्लेसमेंट करवाया है ग्वानिडीनो ग्रुप का, है ना। अब इस तरीके का जो ये रिप्लेसमेंट आपको मिल रहा है इससे हमारा ड्रग मोर पोटेंट बन रहा है। नेक्स्ट सार की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट सार में अगर मान लीजिए हम 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप डालते हैं और सल्फर ग्रुप डालते हैं तो हम लोगों का जो ड्रग है दैट विल बी नोन एज मिथामाइड। और ये एक बहुत ही अच्छा पोटेंट ड्रग है और पोटेंसी के साथ साथ में इसमें सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो ये देखिए आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है आपका मिथामाइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम थायोयूरिया ग्रुप को रिप्लेस करवा दें ग्वानिडीन ग्रुप से या तो साइनो ग्रुप से तो हमको एक ड्रग मिल जाता है जिस ड्रग का नाम है सिमेटिडीन। ये सिमेटिडीन जो है ये एक बहुत एक्टिव ड्रग है और इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। दैट मीन्स आप क्या करो, आप एक ऐसे ड्रग को प्रिपेयर करो जहां आपने थायोयूरिया ग्रुप डाला है
है ना। ये देखिए, अब उसको आपने रिप्लेस करा दिया ग्वानिडीनो से, तो आपको एक ऐसा ड्रग मिल गया जिसमें पोटेंसी अच्छी है लेकिन साइड इफेक्ट्स नहीं है। जबकि आपने जब सिर्फ थायोयूरिया से रिप्लेसमेंट किया था तो पोटेंसी भी अच्छी थी बट साइड इफेक्ट्स भी अच्छे थे, है ना। नेक्स्ट सार पे हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास ये कंपल्शन नहीं है दैट हमको सिर्फ इमिडाजोल रिंग रखना है। आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देखने के लिए और भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स यूज कर सकते हैं। अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स एज इन फ्यूरान, थायाजोल, थायोफिन, ऐसी अदर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं उनको भी आप एड ऑन कर सकते हैं। इससे पोटेंसी बढ़ेगी और H2 रिसेप्टर की सेलेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये आपको एक नया ड्रग मिल रहा है जिसमें इमिडाजोल की रिंग नहीं है। यहाँ पर इमिडाजोल की रिंग को हमने अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम से रिप्लेस किया हुआ है। अब देखिए, जो नेक्स्ट सार है वो ये है कि जो रिंग सिस्टम है और जो टर्मिनल नाइट्रोजन है उसके बीच में 4 कार्बन होना चाहिए जिससे ऑप्टिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी मिल सके। ये आप देख सकते हैं। तो ऊपर अगर आप देखोगे जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था जहां पर हमने 4C से इंडिकेट किया था, एट प्रेजेंट हम जिसको ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं ये वाला पोर्शन, तो यही नेक्स्ट सार है कि अगर रिंग सिस्टम और N के बीच में 4 कार्बन का डिफरेंस है देन इट इज ऑप्टिमम। नेक्स्ट सार पे चलते हैं। जो टर्मिनल नाइट्रोजन है वो पोलर होना चाहिए, नॉन बेसिक सब्स्टिट्यूएंट्स को कैरी करने वाला होना चाहिए। इससे आपको एंटागोनिस्ट एक्टिविटी मैक्सिमम मिलेगी। जो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विथ हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर। ठीक है, अगर आप अपने नाइट्रोजन को हाइड्रोफिलिक बना देंगे तो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स सार H2 रिसेप्टर कैटेगरी का। अभी H2 रिसेप्टर कैटेगरी के अंदर 3 ड्रग्स हमारे सिलेबस में हैं। तो फर्स्ट ड्रग इज सिमेटिडीन। सिमेटिडीन का सिनोनेम है टेगामेट। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। सिमेटिडीन की प्रॉपर्टीज कैसी हैं स्टूडेंट्स? तो ये वाइट कलर का या ऑफ वाइट क्रीम कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और इथेनॉल अल्कोहल्स में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। ये ड्रग जो है ये बहुत इजीली GIT से एब्जॉर्ब होता है, लीवर से मेटाबोलाइज होता है और यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है। ये मेटाबोलाइट्स जो हैं वो सल्फॉक्साइड्स या हाइड्रोक्सी मिथाइल को प्रिपेयर करते हैं। इनकी बाइंडिंग जो है वो H2 रिसेप्टर्स के साथ होती है, बट H2 रिसेप्टर जो है वो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में होना चाहिए। जब गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे H2 रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं, वो कंडीशन में ये ड्रग जाकर के कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है तो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन रिड्यूस होता है, गैस्ट्रिक एसिड की क्वांटिटी या वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है। जब कम क्वांटिटी में गैस्ट्रिक एसिड बनेगा तो बॉडी के अंदर अपने आप एसिडिटी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल ये ड्रग क्या करता है, हिस्टामिन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। H2 रिसेप्टर जो होते हैं वो साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को प्रिपेयर करते हैं और इससे जो है वो GIT का जो रिस्पॉन्स है वो आपका चेंज ऑल्टर हो जाता है। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और समझते हैं। तो जैसे आप इमेजिन करिए कि ये हमारा गैस्ट्रिक पैराइटल सेल हो गया। ठीक है, इस गैस्ट्रिक पैराइटल सेल पे ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। अब इस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में जो हम लोग ड्रग डालेंगे वो आएगी, है ना। यहाँ पर ये ड्रग अंदर गई, ये ड्रग यहाँ जुड़ गई। अब इस प्रकार की बाइंडिंग से क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह बिहेवियर हुआ। जैसे ही कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह बिहेवियर हुआ, जो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड था वो रिड्यूस हुआ। जब गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम हुआ
तो वॉल्यूम भी कम हुआ। जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ बॉडी में एसिडिटी का लेवल भी डिक्रीज हुआ। इस प्रकार से ये ड्रग काम करता है। तो इसका जो स्टोरेज है वो भी आपका जनरलाइज्ड स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट प्रोटेक्टेड कंटेनर, टेम्पर प्रूफ। एंड इसका यूज़ क्या है, तो ये गैस्ट्रिक और डिओडेनल अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, हार्ट बर्न में यूज़ होता है, पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर और इंडाइजेशन में ट्रीट होता है। साथ में ये वीक एंटी एड्रोजेनिक इफेक्ट भी शो करता है। आइए हम लोग इसका सिंथेसिस पढ़ते हैं। तो सिंथेसिस में हमारे पास सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज इथाइल 5 मिथाइल इमिडाजोल, है ना। यहाँ पर आप देखो आपके पास है COOC2H5। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे H+ एंड OH- आयन। हम लोग अपने ड्रग को कन्वर्ट कराएंगे CH2OH। ये पोर्शन पर आप ध्यान दीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया है, CH2OH। ठीक, अब इसको आप फर्दर रिएक्ट कराइए एक ऐसे कंपाउंड से जिसके पास थायो ग्रुप है। ठीक, इस कंडीशन में आप ये देखिए यहाँ पर OH और यहाँ पर H, इस प्रकार से क्या बाहर आया, H2O। दिस CH2 वो एज इट इज है। नेक्स्ट ये वाला सल्फर CH2 NH2, ये बन गया आपका न्यू कंपाउंड। नाउ इसको आप रिएक्ट कराइए ऐसे ड्रग के साथ में जिसमें साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये NCN, है ना। यहाँ पर आपके पास है CH3S और ये 2 लिखा है, मतलब CH3S को हमें 2 बार रिपीट करना है। तो एक वाला CH3 और यहाँ से एक H, तो बाहर निकल गया CH3SH, मिथाइल थायोयूरिया, है ना, मिथाइल थायो ग्रुप। मिथाइल थायो ग्रुप बाहर निकला। अब आपके पास इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड तो इधर अटैच था, एक से CH3S था और दूसरे से CH3S था। ठीक, यहाँ पर आप देखो बाकी सब एज इट इज है। ये स्ट्रक्चर आप कॉपी करिए, फिर CH2, फिर ये वाला S, देन 2 बार CH2, ये 2 बार CH2। नाउ दिस N जिसका एक ही H बचा, एक H निकल गया ये। फिर ये कार्बन जिसका एक बॉन्ड खाली हुआ था क्योंकि CH3S आपने हटाया था, वो खाली वाला बॉन्ड N से अटैच हुआ। नाउ कार्बन SCH3 NCN। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, CH3NH2 मिथाइल और अमीनो ग्रुप, है ना, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे। आप देखिए सबसे आसान आपके लिए क्या चीज का विड्रॉल है, सल्फर का। सल्फर को इधर वाले मिथाइल के साथ निकालिए, ये रहा सल्फर और ये वाला मिथाइल ग्रुप, फिर से बाहर आया CH3SH। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड डेफिशिएंट और दूसरा NH2 फ्री। नाउ अटैच वो NH2 को, है ना, ये NH2 आपने निकाल लिया। अभी यहाँ पर आप देखो ये एक H और रिलीज कर सकता है, इस एक फ्री H को आप CH3 के साथ जोड़िए, तो फिर से बन गया CH3SH। नाउ हमारे पास क्या बच गया, एक ऐसा N जिसका सिर्फ एक बॉन्ड पे H है, 2 बॉन्ड्स उसके खाली हो गए हैं, ये रहा, है ना। तो इस प्रकार से हमको क्या ड्रग बन के मिल गया, सिमेटिडीन। अपना नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज फेमोटिडीन। फेमोटिडीन का सिनोनिम होता है फेमोसिड। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेमोसिड। ये भी वाइट या तो फेंट येलो, एकदम पेल येलो कलर का, लाइट येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, क्रिस्टल है, जो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है और एनहाइड्रस इथेनॉल में भी सॉल्युबल है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में भी सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है इथाइल एसीटेट में। और साथ में ये थायोआजोल बायोईस्टर है ना। इसका मैकेनिज्म कैसा है, तो ये एक इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड ड्रग है YGIT और साथ में ये अपना फेमोटिडीन सल्फॉक्साइड नाम का मेटाबोलाइट बनाता है जो यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है। ये एक कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल H2 एंटागोनिस्ट है जो कि स्लोली काम करता है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है एक्टिविटी देने में और लॉन्ग टर्म तक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू सिमेटिडीन। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज कंटेनर, टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ। देन यूजेस कैसा है, गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल अल्सर के ट्रीटमेंट में और साथ में शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, है ना, जो बोलते हैं आप डे टू डे लाइफ में कि एसिडिटी की वजह से छाती में जलन हो रही है, दैट हार्ट बर्न इज ट्रीटेड बाय दिस ड्रग, है ना। इसका एक और यूज है, दैट इज ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एसिड रिफ्लक्स करता है बॉडी में। सपोज एसिड बनता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन बॉडी में कुछ ऐसे बैड हैबिट्स, कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने की वजह से, एक्सेसिव फूड ईटिंग या तो फिर चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल, इन सब की वजह से गैस्ट्रिक एसिड जो स्टमक में प्रिपेयर होने के बाद वहीं रहना चाहिए था, वो टुवर्ड्स ईसोफेगस बढ़ जाता है। तो गैस्ट्रिक एसिड का रिफ्लक्स होना, अब एसिड जो था वो ईसोफेगस और थ्रोट ये सब तक आएगा तो ऑब्वियसली वो बर्निंग सेंसेशन कॉज करेगा और इसी बर्निंग को पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट होता है, फिर एब्डोमेन में पेन होता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं दे ऑल आर कंसीडर्ड एज ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। नेक्स्ट ड्रग अपने सिलेबस में है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन का सिनोनेम है ज़ेंटैक और रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड। आप चाहें तो इसका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट भी बना सकते हैं .HCl लगा करके। यहाँ पर आप देख सकते हो हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम चेंज हो गया है ना। तो ये चेंजेस अभी हमने सार में देखे कि ऐसे चेंजेस हमारे लिए अलाउड है। कौन सी रिंग सिस्टम आ गई है, फ्यूरान वाली रिंग सिस्टम आ गई। यहाँ पर भी कलर कैसा होता है, वाइट, पेल येलो, क्रिस्टलाइन पाउडर, वाटर में सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है इथेनॉल में, मिथाइलिन क्लोराइड में, है ना। इमीडेजल रिंग जो है वो आपने रिप्लेस किया फ्यूरान से, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो 2 to 3 आवर्स का होता है। अब जो रेनिटिडीन है ये मेजरली एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से इन द सेम फॉर्म, जैसा ड्रग गया वो मेटाबोलाइज हुए बिना एक्सक्रीट हो जाता है। और जितना ड्रग मेटाबोलाइज होता है दैट अंडरगो डीमिथाइलेशन, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज फर्दर डिवाइडेड एज एन ऑक्सीडेशन एंड एस ऑक्सीडेशन, मतलब नाइट्रोजन का भी और सल्फर का भी, दिस सल्फर का, दिस नाइट्रोजन का, और यहाँ पर डीमिथाइलेशन हो जाएगा दिस नाइट्रोजन में, दिस सल्फर का ऑक्सीडेशन, दिस नाइट्रोजन का अगेन ऑक्सीडेशन। ये बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, लीवर से मेटाबोलाइज होता है और यूरिन से एक्सक्रीट होता है। इसका भी सिमिलर काम है कि H2 रिसेप्टर को इनहिबिट करो, H2 रिसेप्टर इनहिबिट होगा, गैस्ट्रिक एसिड का वॉल्यूम जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, कम वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, बॉडी में एसिडिटी का लेवल कम हो जाएगा। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ। यूजेस में देखिए, यूजेस में भी सिमिलर है, पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर। हाँ, इसके बाद थोड़ा एक चेंज ये है स्टूडेंट, ये ड्रग जो है ये प्रोफाइलेक्सिस की तरह भी काम करता है फॉर स्ट्रेस अल्सर। सी, एवरी टाइम जो GIT के अल्सर्स हैं दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली एसिडिटी और ओनली बिकॉज ऑफ द बैड फूड हैबिट्स, समटाइम द स्ट्रेस इज ऑल्सो अ फैक्टर कि ये अल्सर कॉज हो जाते हैं। उस कंडीशन में टू प्रिवेंट दैट कंडीशन प्रोफाइलेक्सिस की तरह ये ड्रग काम करता है। इसके अलावा ये ड्रग जो है हाइपर सिक्रीटरी कंडीशंस, मतलब बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि एक्सेसिव एसिड सिक्रीट हो रहा है, वो टाइम भी ट्रीटमेंट में हम इस ड्रग को यूज करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स H2 रिसेप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।